हेलो एवरीवन, मैं अर्पित जैन स्वागत करता हूं आपका जैन एकेडमी में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम एक्सरसाइज 8.4 कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की। तो हम आगे उसी के क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5th के 4th पार्ट को हम कर चुके थे। आज है क्वेश्चन नंबर 5th का 5th पार्ट। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या करा था एक्सरसाइज 8.4 में। हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी। कौन कौन सी? फर्स्ट थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और थर्ड थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी हमने एक्सरसाइज 8.4 में प्रूव भी करी थी। और मेन हमारी इंपॉर्टेंट ये 3 आइडेंटिटीज ही है। आइए 5th क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। अब 5th क्वेश्चन देखिए क्या है। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है कोस की टर्म में और साइन की टर्म में, और राइट हैंड साइड पूछी क्या है हमसे, कोसिकेंट और कोट की टर्म में। तो हमें कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड साइड को कोसिकेंट और कोट की टर्म में लेके जाना पड़ेगा। इस लेफ्ट हैंड साइड को कोसिकेंट और कोट की टर्म में लेके जाने के लिए मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बाय साइन ए। कहा? न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, क्योंकि कोई इंपैक्ट नहीं आएगा ना। अगर मैं साइन ए को दोनों से डिवाइड कर देता हूं तो कोई इंपैक्ट आएगा ही नहीं। तो देखिए मैं साइन ए से इसको डिवाइड कर लेता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने साइन ए से ही डिवाइड क्यों करा। देखते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। अब मैं वैसे मैंने डिनोमिनेटर को भी क्या करा, डिनोमिनेटर को भी मैंने साइन ए से डिवाइड कर रखा है। क्यों कर रखा है? क्योंकि इससे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो वैसे की वैसी ही रहेगी हमारी इक्वेशन। तो साइन ए से ही क्यों डिवाइड करा, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो देखते हैं, इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूं ऐसे। सबसे पहले ऊपर वाले देखो, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कोस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस साइन ए हर एक की टर्म में डिवाइड बाय साइन ए कर दिया, क्योंकि ये होल है ना, पूरे की डिवाइड में साइन ए है, तो इसको तोड़ के हर एक के अलग अलग में डिवाइड कर दिया, साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। हमने क्या करा, अलग अलग कर दिया सबको। कोस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए, वैसे ही हमने डिनोमिनेटर में कर दिया। अब इसका फायदा क्या हुआ, कोस डिवाइड बाय साइन क्या होता है, कोट थीटा। कोस डिवाइड बाय साइन क्या होता है, कोट थीटा। तो ये क्या आ गया, कोट ए। साइन ए डिवाइड बाय साइन ए क्या हो गया, कटकर -1, प्लस 1 बाय साइन ए क्या हो गया, कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए। शायद आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि हमने साइन ए से ही क्यों डिवाइड करा। साइन ए से डिवाइड करने का मकसद इतना ही था कि राइट हैंड साइड के जो टर्म दे रखी है कोसिकेंट और कोट, मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी उसी टर्म में ले आऊं। किस टर्म में, कोट और कोसिकेंट की टर्म्स में। तो डिनोमिनेटर की क्या आती है, कोस ए डिवाइड बाय साइन ए, तो क्या आ जाएगा, कोट ए। कोट को मैं क्या कहता हूं, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और टेंजेंट थीटा को मैं क्या कहता हूं, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। प्लस साइन ए से साइन ए कट गया तो क्या आ गया, +1, -1 बाय साइन ए क्या हो जाएगा, कोसिकेंट ए। ठीक है, अब आप देखिए इसको, कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि 1 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 1। तो यहां कहीं ना कहीं आपको 1 दिख रहा है। इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, कोसिकेंट और कोट की टर्म में। आप कहेंगे थर्ड आइडेंटिटी है क्या, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
कोसिकेंट स्केयर थीटा, 1 प्लस कोट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर थीटा। एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में बताया था 1 कहीं ना कहीं क्रूशियल रोल प्ले करेगा, वो अपनी वैल्यू रखवा लेगा। यहाँ 1 की वैल्यू क्या है? कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा। तो क्या यहाँ 1 की जगह मैं ये नहीं डाल सकता? कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा, बिल्कुल डाल सकता हूं। तो आप डाल देते हैं अब इसको, कोट ए प्लस कोसिकेंट ये इकट्ठा लिख लिया, माइनस 1 की वैल्यू क्या है? कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा। 1 की जगह मैंने क्या डाल दिया? कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर को मैंने वैसा का वैसा ही रख लिया, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। ठीक है। अब आपको एक आइडेंटिटी और बता रखी है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। क्या होती है ए स्केयर माइनस बी स्केयर? आप कहेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई में, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। और आपको यहां दिख रही है ये आइडेंटिटी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो क्या बनेगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये कैसे बनेगा? कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस, यहाँ पे इसको अलग लिख लेते हैं, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा डिवाइडेड बाय, जो भी सेम लिख दिया दो, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। एक बार दोबारा देख लीजिए सम को स्टार्टिंग से, बीच बीच में मैं स्टार्टिंग से इसीलिए कराता हूं आपको ताकि रिवीजन हो जाए और आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखिए, कोस और साइन की टर्म में था, लेके कोसिकेंट और कोट की टर्म में जाना था, तो मैंने क्या करा? डिवाइड बाय साइन ए, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। साइन ए से डिवाइड क्यों करा? ताकि मैं कोसिकेंट और कोट की टर्म में पहुंच जाऊं। जैसे ही मैंने साइन ए से डिवाइड करा तो मैं यहां पर कोट में और कोसिकेंट में पहुंच गया, जो हमारी राइट हैंड साइड थी। जैसे ही यहां पर आया तो मैंने बताया था 1 अहम रोल प्ले करता है, तो 1 के लिए मैंने क्या डाल दिया? कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा। तो 1 की वैल्यू डाल दी, और आपको फॉर्मूला बता रखा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वो वैल्यू हमने डाल दी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। अब आप देखिए, ओहो यहाँ पर ए है, मैं थीटा लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर ए लिख लीजिए, थीटा रहने दीजिए, ए लिख लीजिए सारी जगह, क्योंकि एंगल का नाम ए दे रखा है ना, सारी जगह एंगल का नाम ए है, तो यहाँ पर ए लिखिए, ए। एंगल थीटा ना हो गया, एंगल का नाम क्या रख रखा है? ए। वैसे नामकरण में रखा गया है, पर जो नाम दे रखा है अब वो ही दे देते हैं, ए लिख देते हैं इनको, कोट ए ठीक है। अब आप देखिए यहां से कोट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन आ रहा है, न्यूमिनेटर से कोट ए प्लस कोसिकेंट ए क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं इसको कोट ए प्लस कोसिकेंट ए को कॉमन ले रहा हूं, न्यूमिनेटर से अगर मैंने कोट ए प्लस कोसिकेंट ए क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन ले लिया, तो इसको अगर मैं पूरे को कॉमन ले लूंगा तो इसके लिए क्या बचेगा? अगर ये कॉमन आ गया पूरा का पूरा, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, तो कॉमन आ गया, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए तो क्या आ गया? कॉमन। तो क्या बचेगा? कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए डिवाइडेड बाय जो भी पूरा था, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। ठीक है, मैंने क्या करा? कोट ए प्लस कोसिकेंट ए को क्या कर लिया? कॉमन ले लिया, और कॉमन लेके हमारे पास क्या बचा? इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ये तो पूरा कॉमन में आ गया, तो इसका बचा 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए तो कॉमन ले रखा है, तो बचेगा क्या? कोसिकेंट ए माइनस कोट ए डिवाइड में हमारा जो था। आइए देखते आगे। अब आप देखिए, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए तो वैसा का वैसा ही लिख दिया, और यहां देखिए क्या बचेगा? 1 माइनस कोसिकेंट ए,
और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोट ए डिवाइडेड बाय कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब आप देखिए ये सेम नहीं है, 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, तो कैंसल आउट हो गया। तो क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, और वही हमारा क्या था, राइट हैंड साइड था। तो मैं कह सकता हूं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा और बिल्कुल क्लैरिटी से समझ आया होगा कि हमने ये करा क्या है। एक बार दोबारा देख लीजिए, डिवाइड कर दिया साइन से डिवाइड करके हमारे पास ये आ गया कोट ए माइनस वन प्लस कोसिकेंट ए, कोट ए प्लस वन माइनस कोसिकेंट ए। ठीक है, अब आपको पता है 1 की वैल्यू डालनी है। 1 की वैल्यू क्या थी, कोसिकेंट स्केयर ए माइनस कोट स्केयर ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ लगा दिया। फिर कोट ए प्लस कोसिकेंट ए बाहर ले लिया और अंदर सोल्व करके, और ऊपर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। तो आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, आपके 4 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है अगर पेपर लेंथी बनाना हो तो आप नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। तो अब आप देखिए, आपने रैशनलाइजेशन करा होगा सेकंड चैप्टर में या फर्स्ट चैप्टर में। तो हम क्या करते हैं रैशनलाइजेशन में, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन चेंज कर कर। जो डिनोमिनेटर में साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं, यहाँ माइनस का है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस साइन ए से, और उसी को मैं डिवाइड भी कर देता हूं 1 प्लस साइन ए। क्या करते हैं रैशनलाइजेशन में, साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस में चेंज हो जाता है और प्लस माइनस में। तो यहाँ क्या था, माइनस था तो माइनस की जगह प्लस से मल्टीप्लाई कर प्लस कर दिया 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या हो गया, अंडर डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए। मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया ताकि कोई इंपैक्ट ना आए, और पूरे पे रूट था। अब आप देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा स्केयर। 2 बार मल्टीप्लाई करा, अगर मैं 5 को 2 बार गुना करता हूँ, 5 गुना 5, तो क्या आ जाएगा 5 का स्केयर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5 गुना 5। वैसे ही 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए 2 बार करा तो क्या आ जाता है स्केयर। ठीक है, वैसे इसमें नीचे क्या आएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए माइनस बी ए प्लस बी। कितनी बार हमने ये कर लिया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो क्या आ जाएगा 1 का स्केयर माइनस बी का स्केयर जो कि साइन स्केयर ए, 1 का स्केयर माइनस साइन स्केयर ए, और ऊपर क्या आ गया था 1 प्लस साइन ए का होल स्केयर, और अंडर रूट तो सारों में हमारे पास था ही। एक बार आप देख लीजिए, आपको क्या इतना क्लियर हो गया। क्या करा हमने, रैशनलाइजेशन करा, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, और फिर 2 बार मल्टीप्लाई करा तो उसका स्केयर आ गया, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब आप मुझे बताइए यहाँ से हमारे यहाँ जो ये रूट है, क्या मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ, जी बिल्कुल। आप कह सकते हैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, रूट पूरे पे था तो मैंने न्यूमिनेटर पे अलग रूट रख लिया और डिनोमिनेटर पे अलग रूट रख लिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप कहेंगे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। क्यों लिख सकते हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए, और उसका रूट। अब आप मुझे बताइए, क्या ये अंडर रूट से जो स्क्वायर है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, और कोस स्क्वायर रूट में है तो क्या आएगा कोस ए। 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए, क्योंकि इनकी पावर 2 थी, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2,
2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 क्या आ जाता है 1। तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। अब इनको अलग अलग लिख लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। तो 1 बाय कोस क्या होता है, आप कहेंगे सीकेंट ए। ये तो आपको याद करा ही दिए होंगे अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग से आपने देखी है, तो ये आपको अब माइंड में छप गए होंगे। 1 बाय कोस ए क्या होता है सीकेंट ए, साइन ए डिवाइड बाय कोस ए क्या होता है टेंजेंट ए। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। देखिए दोबारा देख लीजिए एक बार, क्या करा रैशनलाइजेशन करा, और जैसे ही 1 प्लस साइन ए 2 बार आया तो उसका स्केयर हो गया, और नीचे आइडेंटिटी लगी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर की। तो 1 माइनस साइन स्केयर ए क्या होता है कोस स्केयर ए, और वहाँ ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। अलग अलग टर्म्स में लिख लिया, 1 बाय कोस क्या होता है सीकेंट, और साइन ए बाय कोस ए क्या होता है टेंजेंट ए। तो नोट कर लीजिए, फिर करते हैं 7वां क्वेश्चन हमारा इसी एक्सरसाइज का। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो अब आप देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो आपको 10-15 सेकंड तो क्वेश्चन को घूरना है। आपने क्वेश्चन को घूर लिया तो आपने देखा कि साइन थीटा कॉमन आ सकता है। तो साइन थीटा अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, साइन थीटा कॉमन आ गया तो क्या आ गया 1 माइनस 2 साइन थीटा तो कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचेगा साइन स्केयर थीटा। दोबारा देख लीजिए, साइन थीटा मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो साइन थीटा कॉमन लेके क्या बचेगा, साइन थीटा तो आ चुका है तो इसका बच गया 1 माइनस 2 साइन क्यूब थीटा में से एक साइन थीटा कॉमन आ गया तो क्या बचेगा साइन स्केयर थीटा, और 2 का 2 तो क्या बचा साइन थीटा कॉमन लेकर 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा। वैसे ही नीचे क्या कॉमन आएगा कोस थीटा। कॉमन वो चीज आती है जो दोनों में हो, कॉमन जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में हो। अगर मैंने साइन थीटा कॉमन लिया तो इसका मतलब साइन थीटा यहां भी था और एक साइन थीटा यहां भी था। ऊपर मैंने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है ही नहीं, तो कॉमन कैसे आएगा। कॉमन के लिए दोनों में होनी चाहिए ना वो चीज। अब साइन स्क्वायर थीटा यहाँ तो है नहीं, तो कॉमन तो साइन स्क्वायर थीटा आ ही नहीं सकता, तो कॉमन क्या आएगा साइन थीटा। वैसे यहाँ पे तो देखो कोस थीटा कॉमन ले लिया तो कोस क्यूब थीटा है, तो एक कोस थीटा तो है, और अगली टर्म में भी कोस थीटा है। अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं तो यहाँ तो चलो बात बन जाएगी, पर यहाँ तो कोस थीटा है ना, तो यहाँ बात नहीं बनेगी। तो कॉमन हमें वही लेना है जो दोनों टर्म्स में हो। कोस थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि एक कोस थीटा तो कॉमन आ गया तो क्या बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा, और एक कोस थीटा कॉमन आ गया तो इसका बचा -1। अब आपको क्या बता रखा है 1 बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा, और यहाँ पर बात साइन थीटा कोस थीटा की हो रही है, तो 1 की कौन सी वैल्यू आएगी, बिल्कुल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू हमें यहाँ डालनी पड़ेगी किसकी 1 की, 1 की क्यों डालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ साइन थीटा और कोस थीटा है। मैं समझ गया कि साइन थीटा कोस थीटा किस में आता है, फर्स्ट आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में। तो यहाँ वैल्यू डाल देता हूं मैं किसकी 1 की। अगर 1 की वैल्यू डालते हैं तो साइन थीटा का साइन थीटा आ गया, और 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा, -1 की जगह क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा तो बाहर वैसा का वैसा ही है, अंदर क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या है
कोस स्केयर थीटा, तो प्लस का कोस स्केयर थीटा लिख दिया और माइनस का साइन स्केयर थीटा, क्योंकि 1 में से 2 गया ना, 1 साइन स्केयर थीटा माइनस 2 साइन स्केयर थीटा, क्या बचेगा माइनस 1 साइन स्केयर थीटा, डिवाइडेड बाय कोस थीटा तो कॉमन ले लिया और यहाँ क्या आ गया 2 कोस स्केयर थीटा। अब इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, अगर मैं ब्रैकेट खोल लूंगा प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में, तो ब्रैकेट खोल देते हैं यहीं पे, तो प्लस वाला क्या हो गया माइनस में और ये प्लस वाला भी क्या हो जाएगा माइनस में यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट यहीं खोल दी हमने, तो क्या बचा 2 कोस स्केयर थीटा माइनस कोस स्केयर थीटा, तो क्या आएगा कोस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा, ठीक है। और ये कैंसल आउट हो रहे हैं, तो क्या बचेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, वही हमारा क्या होता है टेंजेंट थीटा। तो मैं कह सकता हूँ एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। एक बार दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को, पहले आपने क्वेश्चन को देख लिया, आपको देखने के बाद क्या लगा कि यहाँ साइन थीटा यहाँ भी है यहाँ भी है, तो चलो साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा कॉमन लिया तो क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा, और डिवाइडेड बाय कोस थीटा कॉमन लिया तो क्या बचा 2 कोस स्केयर थीटा माइनस 1। अब जैसे ही आपने 1 को देख लिया, 1 के ऊपर टूट पड़े और 1 की वैल्यू डाल दी साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, 1 की वैल्यू क्या डाल दी साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, और यहाँ पर वैल्यू डालने के बाद सोल्व करके क्या आया साइन थीटा कोस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा कोस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा, ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा क्या बचा टेंजेंट थीटा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आगे हम कर लेते हैं अपना 8th क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए। आइए 8th क्वेश्चन करते हैं हम अपना। 8th क्वेश्चन क्या कहता है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो मुझे सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही लगता है पूरी एक्सरसाइज में। क्यों? क्योंकि इसमें हम तीनों आइडेंटिटी का यूज करेंगे। कौन कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकंड 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और थर्ड आइडेंटिटी क्या थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। कहीं ना कहीं इसमें तीनों आइडेंटिटी का यूज होगा। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए कोसिकेंट ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसिकेंट ए। वैसे इसको करा प्लस का प्लस डाल दिया बीच में, कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कोस ए सीकेंट ए। अब आप मुझे बताइए ये क्या कैंसिल आउट होकर 2 नहीं बन जाएगा? साइन ए और कोसिकेंट ए क्या होते हैं रेसिप्रोकल, तो ये क्या आपस में क्या हो गए कैंसल आउट। साइन ए कोसिकेंट ए कैंसल आउट हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि कोसिकेंट ए क्या होता है 1 बाय साइन ए, और 1 बाय साइन ए से साइन ए क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो क्या बचेगा 2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए। आपको ये पूरा स्टेप करके दिखाना है, कोसिकेंट को 1 बाय साइन ए लिखना है और साइन ए से साइन ए कैंसल आउट करके दिखाना है, फिर लिखना है। ये एक स्टेप यहाँ पे मैंने कम लिख दिया है प्लस 2, क्योंकि ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे ना साइन ए कोसिकेंट ए। वैसे यहाँ पर क्या आएगा प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कोस ए और सीकेंट ए। सीकेंट ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सीकेंट ए की जगह लिखा जा सकता है 1 बाय कोस ए। सीकेंट ए की जगह क्या लिखा जा सकता है 1 बाय कोस ए। सीकेंट ए की जगह 1 बाय कोस ए, तो कोस ए से कोस ए कैंसल, तो क्या बचा 2। अब आप मुझे देखिए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 सारे के सारे प्लस में आ गए। यहाँ पर देखिए क्या बना साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। एक तो यहाँ से मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। प्लस में यह
ब्रैकेट डालनी है डालो, नहीं डालनी ना डालो, क्योंकि सारे प्लस में ही हैं। प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस दो कितना हो गया 4। और हमें कहाँ तक जाना है, टेंजेंट और कोट की टर्म में जाना है, टेंजेंट और कोट की टर्म में। अब आप मुझे बताइए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आप कहेंगे 1, तो 1 + 4 कितना हो गया 5 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। आपको जाना किस में है, टेंजेंट ए और कोट ए में। तो कोसिकेंट किस में कन्वर्ट होता है, आप कहेंगे कोसिकेंट स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो क्या मैं कोसिकेंट स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और सीकेंट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। प्लस 4 का तो क्या हो गया था, यहाँ जोड़ दिया था ना, 4 + 5 कर दिया था डायरेक्ट। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 और प्लस 4 5, कोसिकेंट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सीकेंट स्क्वायर ए की जगह लिख दिया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। जोड़िए 5 + 1 6 और प्लस 7, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस कोट स्क्वायर ए या 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, वही हमारी क्या है राइट हैंड साइड। तो हमने प्रूव कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन इसीलिए बेस्ट था क्योंकि इसमें तीनों आइडेंटिटी का यूज हुआ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का भी हुआ, कोसिकेंट स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर ए भी डाला, और सीकेंट स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए भी हमने डाल दिया। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद करते हैं हम 9th क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9th करते हैं। कोसिकेंट ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाय सीकेंट ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1 बाय टेंजेंट ए प्लस कोट ए। आपको क्या बता रखा है, जहां भी ये कोसिकेंट दिख जाए इसको चेंज करके लिख लीजिए 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए। और सीकेंट क्या होता है, सीकेंट किसका इनवर्स है, कोस का, 1 बाय कोस ए माइनस 1 डिवाइड बाय कोस ए माइनस कोस ए। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, साइन ए, एलसीएम क्या आ गया साइन ए, और साइन ए का साइन ए है तो वैसे की वैसी टर्म लिख दी जो कि थी 1 माइनस यहाँ 1 है तो साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। और यहाँ क्या आया, कोस ए आ गया एलसीएम में, और कोस ए एलसीएम आ गया तो कोस ए का कोस ए 1 का 1 आ गया, फिर हमारे पास माइनस कोस ए मल्टीप्लाई बाय कोस ए 1 था ना, तो एलसीएम में कोस ए मल्टीप्लाई बाय कोस ए, कोस स्क्वायर ए। फर्स्ट आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए, और यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस ए। तो एक कोस ए से यहाँ कैंसिल हो गया, एक साइन ए से कैंसिल, तो क्या बचा कोस ए साइन ए। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लिया, और लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके क्या आई कोस ए साइन ए। कैसे, कोसिकेंट को 1 बाय साइन लिख दिया, एलसीएम ले लिया, फर्स्ट आइडेंटिटी लगाई क्या थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किस में चला गया कोस स्क्वायर ए में, और वहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किस में चला गया साइन स्क्वायर ए में। क्यों चला गया, फर्स्ट आइडेंटिटी की वजह से। तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई कोस ए साइन ए। अब मैं सोल्व करता हूँ हमारी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या टेंजेंट, लेफ्ट हैंड साइड किस में आ रही है कोस और साइन की टर्म में, कोस और साइन की टर्म में, तो इसको भी मैं किस टर्म में ले आता हूँ साइन और कोस की टर्म में। टेंजेंट ए को मैं क्या लिखूंगा साइन ए डिवाइड बाय कोस ए, प्लस कोट ए को मैं क्या लिखूंगा कोस ए डिवाइड बाय साइन ए। क्यों करा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारी कोस ए साइन ए में आई, तो राइट हैंड साइड भी मेरे को कोस ए और साइन ए में लेकर जानी पड़ेगी। तो मैंने टेंजेंट को क्या लिख दिया साइन ए बाय कोस ए, और कोट ए को क्या लिख दिया कोस ए बाय साइन ए। तो अब देखिए एलसीएम क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय कोस ए साइन ए, हमारा क्या आ गया एलसीएम कोस ए साइन ए। अब कोस ए तो है साइन ए नहीं है,
तो साइन ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए, साइन स्केयर ए, प्लस साइन ए तो है, कोस ए नहीं है, कोस ए मल्टीप्लाई बाय कोस ए, कोस स्केयर ए। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ? आप कहेंगे इसको लिख सकते हैं 1, 1 डिवाइडेड बाय कोस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाय कोस ए साइन ए, और मल्टीप्लाई में लेके जाना है तो इन्वर्स हो जाता है, ये ऊपर आ जाएगा कोस ए साइन ए। तो क्या बच गया? कोस ए साइन ए, और राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड भी क्या थी? कोस ए साइन ए। तो मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। कोसिकेंट को 1 बाय साइन ए लिख दिया, कोसिकेंट ए को 1 बाय कोस ए सोल्व कर दिया, और सोल्व करके आया कोस और साइन की टर्म में। तो यहाँ भी 10 को मैं साइन और कोस की टर्म में ले गया, कोट को भी कोस और साइन की टर्म में ले गया। तो आइए हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का, 10th क्वेश्चन, फिर ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट। चलिए करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, हमें प्रूव करना है टेन स्क्वायर ए की। सबसे पहले इसको टेन स्क्वायर ए की इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो अब आप मुझे बताइए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? सीकेंट स्क्वायर ए। डायरेक्ट आइडेंटिटी है कौन सी? सेकंड आइडेंटिटी। अब आप यहाँ पे आइडेंटिटी लिखेंगे, एग्जामिनर को बताएंगे यहाँ पर क्या कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए की वैल्यू रख दी हमने सीकेंट स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट ए स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख दी? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है? कोसीकेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ आपने डाल दिया कोसीकेंट स्क्वायर ए। अब आप मुझे बताइए सीकेंट स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। सीकेंट को मैंने कोस में कन्वर्ट कर दिया, कोसिकेंट को मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आप बताइए ये सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाता है मल्टीप्लाई में? सबसे ऊपर। सबसे नीचे वाला मल्टीप्लाई में सबसे ऊपर, और थर्ड वाला सेकंड के साथ। 1 2 3 4, फोर्थ वाला फर्स्ट के साथ, थर्ड वाला सेकंड के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप क्या कह सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय 1। तो क्या बचा? साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए, और साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए क्या होता है? 10 ए। तो ये क्या बच जाएगा? टेन स्क्वायर ए। और वही हमने इसके इक्वल प्रूव कर दिया। कितना आसान था। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए को सीकेंट स्क्वायर ए लिख दिया, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को कोसिकेंट स्क्वायर ए लिख दिया, और इनकी जो वैल्यू है सीकेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बाय कोस स्क्वायर ए, और कोसिकेंट स्क्वायर को 1 बाय साइन स्क्वायर ए। फोर्थ वाला फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई, थर्ड वाला सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ देखिए, इसको भी हमें टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, तभी तो तीनों इक्वल होंगे ना। अब देखिए टेंजेंट ए, टेंजेंट को आप क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे हमने लिख दिया टेंजेंट को साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए, और कोट को लिख दिया कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। क्यों लिख दिया? क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है ना। हम टेंजेंट ए को साइन ए बाय कोस ए में लिख सकते हैं, कोट ए को कोस ए बाय साइन ए में लिख सकते हैं, और पूरे का होल स्क्वायर। ऊपर एलसीएम ले लिया कोस ए, और क्या बचेगा? कोस ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ए, और इसमें एलसीएम ले लिया तो क्या आएगा? साइन ए, और क्या बचेगा? साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। ठीक है। अब आप मुझे बताइए ये फोर्थ वाला फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई, और थर्ड वाला सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है। तो आप कहेंगे कोस ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए, और कोस ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए, देखिए यहाँ क्या है? कोस ए माइनस साइन ए, और यहाँ पर क्या है? साइन ए माइनस कोस ए। माइनस कॉमन ले सकता हूँ मैं, कहाँ से? ऊपर वाले से मैं अगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा? प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। तो माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेके क्या बचेगा? साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए साइन ए माइनस कोस ए, और पूरे का क्या है?
होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा, यहाँ से साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए कैंसल आउट, तो माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस, अब देखिए अगर आप लिखते हैं -5 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, 2 बार करके, -5 गुना -5 क्या आएगा 25। तो वैसे ही माइनस तो क्या हो जाएगा स्क्वायर से चला जाएगा, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए, वो क्या बचेगा टेन स्क्वायर ए। क्या बचेगा टेन स्क्वायर ए, वही हमारा क्या है आंसर। दोबारा देख लीजिए, एलसीएम लिया और फिर कोस ए, देखिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचता है साइन ए माइनस कोस ए, क्योंकि साइन क्या हो जाता है माइनस कॉमन लेकर चेंज हो जाता है, कोस जो प्लस का है वो माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में, क्योंकि आपने क्या लिया है बाहर माइनस कॉमन ले लिया है। बाहर माइनस कॉमन लेने से साइन ए माइनस कोस ए, और डिवाइड में भी साइन ए माइनस कोस ए हो जाएगा और वो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा माइनस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए का होल स्क्वायर, माइनस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए का होल स्क्वायर। एक बार ये स्टेप आप दोबारा देख लीजिए, एक बार ये स्टेप आप दोबारा देख लीजिए। देखिए यहाँ क्या बचा, माइनस का साइन माइनस, माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए का होल स्क्वायर, ये बचा। अब बताइए -5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, क्योंकि माइनस तो बचता ही नहीं ना, मगर -5 का स्क्वायर पूछ लेते तो आप क्या कहेंगे -5 गुना -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, कितना बचा 25। वैसे ही माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए, माइनस साइन ए का होल स्क्वायर क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए, और ये हमारा क्या बचा बना टेंजेंट स्क्वायर ए। क्या बना टेंजेंट स्क्वायर ए। तो आप एक बार दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को, क्या करा टेंजेंट को साइन ए बाई कोस ए लिख दिया, कोट को कोस ए बाई साइन ए लिख दिया, फिर हमने एलसीएम ले लिया, फोर्थ को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई, थर्ड को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई, और फिर माइनस कॉमन लेकर हमने निकाल दिया हमारा आंसर जो क्या आया टेंजेंट स्क्वायर ए। तो इसी से हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हो जाता है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप कहते हो तो एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया जाता है आपको, 5 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज करा देंगे। सबसे पहले हमने क्या करा था, सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री की बात करी थी कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, और आपसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करी थी, एंगल की बात करी थी कि थीटा कौन सा लेना है, और थीटा के अपोजिट कौन परपेंडिकुलर कौन सा बेस, और फिर हमने बात करी थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन थीटा पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच, टेंजेंट थीटा पी बाई बी। देख लीजिए एक बार कहाँ से शुरुआत करी, राइट एंगल ट्रायंगल से शुरुआत करी। राइट एंगल ट्रायंगल के बाद आपको क्या बताया, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद हमने क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम से हम आगे साइन थीटा एंगल पे, एंगल पे, अब इसके पहले हम एंगल पे आए, एंगल में क्या था, अगर मैं ये वाला एंगल मान रहा हूँ थीटा, तो इसके अपोजिट, एंगल के अपोजिट, एंगल के अपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आ गया ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अगर मैं एंगल ये वाला ले रहा था, अगर मैंने एंगल ये लिया थीटा, तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। फिर हमने बात करी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, कौन कौन से थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, और उन्हीं के इन्वर्स को हमने क्या नाम दे दिया, साइन थीटा का इन्वर्स कोसिकेंट, कोस का सीकेंट, और टेंजेंट का कोट थीटा। और इसमें हमने एक फॉर्मूला याद करा था, ये सभी एक्सरसाइज 8.1 में करे थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन थीटा पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच, और टेंजेंट थीटा पी बाई बी। ये हमने करा था एक्सरसाइज 8.1 में। और इसी का इन्वर्स अगर कोसिकेंट है तो उल्टा लिख देते हैं एच बाई पी, सीकेंट एच बाई बी, टेन कोट बी बाई पी, हमने इसका इन्वर्स कर दिया था। फिर हमने 8.2 में क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पढ़ी, कौन कौन सी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री पे कि साइन की वैल्यू क्या होगी, कोस की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी, सब की वैल्यू पढ़ी हमने। साइन 0 पे किस किस एंगल पे पढ़ी, 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। सेकंड एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था, साइन कोस टेंजेंट की वैल्यू, साइन कोस टेन कोसिकेंट
सीकेंट और कोट की वैल्यू किस किस एंगल पे, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। आपको ट्रिक से याद करवाई थी सारी वैल्यू टेबल की सभी। साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है। एक्सरसाइज 8.2 में हमने ये करा था। 8.3 हमारे सिलेबस में नहीं है, वो थी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस की, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। वो हमारे सिलेबस में नहीं थी तो वो नहीं करी। और फिर 8.4 में हमने 3 मेजर आइडेंटिटीज पढ़ी। 8.4 में 3 मेन आइडेंटिटी पढ़ी। कौन कौन सी? साइन स्केयर थीटा प्लस को स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड क्या थी? 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा। और थर्ड क्या थी? 1 प्लस कोट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर थीटा। और सभी के सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस करे और पूरी लगन से मेहनत से आपको पढ़ाया गया। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और चलते हैं भाई फिर। जय हिंद।